नमस्कार दोस्तों, सच्ची कहानियां ब्लॉग में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मेरी कहानी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की कहानी है बहू के आते ही माँ क्यों बदल जाती है। आज काव्या बहुत व्यस्त है। जिस पल का वह बरसों से इंतजार कर रही थी, वह खुशियों का पल आज उसके ममता के आंचल में समा नहीं पा रहा है। घर का काम खत्म करके वह अपने कमरे में जैसे ही प्रवेश करती है, कमरे में मध्यम अंधेरा जो 0 वाट के बल्ब की मध्यम रोशनी थी। काव्या कमरे में आई तो उसने आते ही ट्यूबलाइट जलाई और कमरे पर एक नजर डाली तो पाया कि सारा सामान अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा है। थक कर चूर हो गई थी वह और बस अब बिस्तर पर ठहर जाना चाहती थी। तभी उसकी नजर पलंग पर कंबल ओढ़े सिकुड़कर लेटी हुई अम्मा जी पर पड़ी। अरे अम्मा जी, आप यहाँ लेटी हैं? हाँ, वो बच्चे हॉल में धमा चौकड़ी मचा रहे थे ना, बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है। ऐसे में मुझे नींद कहाँ आएगी, तो यहाँ तेरे कमरे में सोने चली आई। चलो अच्छा किया अम्मा जी जो यहाँ सोने चली आई। वैसे भी घर के सारे मर्दों की सोने की व्यवस्था ऊपर के बड़े हॉल में कर दी हूँ, तो मैं वैसे भी यहाँ अकेले सोती। अच्छा हुआ आप आ गई, कहकर काव्या अपने सोने के लिए कमरे को व्यवस्थित करने लगी। तभी अम्मा जी बोल पड़ी, हाँ तो काव्या बहू रानी, अब तुम भी आखिरकार सास बन ही गई। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा तो काव्या का चेहरा खिल उठा। हाँ अम्मा जी, इसका तो मुझे कब से इंतजार था, पर तुम्हारा भविष्य मुझे खतरे में नजर आ रहा है बहू रानी, अम्मा बोली। तो काव्या चौंक गई और बोली, हाय हाय अम्मा, शुभ शुभ बोला करो, ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ जब से मेरे पोते की बहू संजना ने इस घर में कदम रखा है, तुझे मेरा वाला भूत ने जकड़ लिया है। क्या मतलब? आपके भूत ने? क्या मतलब? आप भूत मतलब मैं समझी नहीं। काव्या हकलाने लगी। क्या कर रही है तू? जरा सा भी ध्यान दिया तूने अपने व्यवहार पर? बहू घर में क्या आई, तू तो एकदम ही बदल गई। चुपचाप बैठी सब देख रही हूं मैं। कैसे तूने आते ही संजना पर रोक टोक लगाना शुरू कर दिया है? जिन रिश्तेदारों का तुम मुझे उसे आज हवाला दे रही हो ना, सब 1-2 दिन में चले जाएंगे। साथ तो तुम दोनों को ही रहना है ना भविष्य में। और सच कहूं तो मैं जानबूझकर यहाँ तेरे पास सोने आई ताकि तुझे रोक सकूं और मेरे होने वाले सास पने के भूत से तुझे बचा सकूं। अब काव्या सच में सोच में डूब गई और उसे अपनी कही बात याद आने लगी कि कैसे उसने संजना के बैठते ही कहा, बेटा संजना, थोड़ा पल्लू सर पे रख लो, अभी घर में सारे बुजुर्ग रिश्तेदार हैं। जबकि पोता बहू संजना कितने अच्छे से घर की बच्चियों के साथ शामिल होकर खिलखिलाकर हंस रही थी और मैं संजना को बोली, बेटा यूं घर की लड़कियों के साथ जोर जोर से ठहाका लगाना और हंसना तुम्हें शोभा नहीं देता। और फिर जब वो कितनी खुशी के साथ नैना के साथ डांस करने लगी थी और तब मैंने कहा था कि बेटा किसी ने डांस करने के लिए कहा और तुम फौरन उछल कर चल दी। थोड़ा शर्म हया से तो काम लिया करो, अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो इस घर की। और हंसते चहकते हुए मेरे घर को अपना बनाने के लिए कदम बढ़ाती हुई संजना एकदम से बुझ गई। उसकी हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखों ने मेरे बदलते हुए रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो रही थी, लेकिन मैं वो सब इग्नोर करके बस पहले ही दिन से उसे अपने ढांचे में कसने के लिए तैयार करने लगी। सच कहा अम्मा आपने, काव्या के स्वर में पछतावा साफ झलक रहा था। हाँ काव्या, मैं भी तो तेरे आते ही इसी तरह से तुझे रोकना टोकना शुरू कर दिया
भी सर झुकाकर सब कुछ मानती चली जा रही थी। लेकिन हर किसी के सब्र की एक सीमा होती है, और जब तेरे भी सब्र की बांध टूट गया था और तूने अलग होने की जिद पकड़ ली थी, तब मेरे होश ठिकाने पर आए थे। घर से तेरे अलग हो जाने के ख्याल से मैं तो एकदम घबरा ही गई थी। समय रहते मैंने अपनी सारी गलती मानी और न जाने कितनी मिन्नतें की, तब जाकर तुम लोग रुके थे। मैंने भी तुझे रोकना टोकना बंद कर दिया और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो चला था और गृहस्थी की डोर पटरी पर आती चली गई। अब देखो हम सास बहू कितनी अच्छी पटती है। सच कहा अम्मा आपने, बिल्कुल हमारी नैना की तरह तो है संजना। नैना को जरा सा भी ज्यादा टोका टाकी करती हूँ तो वो भी कैसे बिखर जाती है मुझ पर। संजना तो फिर भी अभी संकोच कर रही है, लेकिन अब मैं समझ गई, अपनी गलती मैं सुधार लूंगी। इसके लिए धन्यवाद अम्मा। ऐसे ही समय समय पर मुझे सही राह दिखाती रहा करिए। काव्या ने स्नेह से अम्मा का हाथ थाम लिया और बोली, अगली सुबह बिल्कुल एक नई ताजगी से भरी हुई सुबह होगी अम्मा जी। अब काव्या का सास वाला भूत उतर चुका था। काव्या ने देखा संजना भारी भरकम साड़ी पहने गहनों से लदी फदी धीरे धीरे सीढ़ियां उतर कर आ रही थी। काव्या को याद आया कि कल उसी ने तो तानाशाही हुक्म सुनाया था बेचारी संजना को। संजना, गुड मॉर्निंग बेटा। संजना, मुझे लगा था कि आज सुबह हम मंदिर जाएंगे, इसलिए तुम्हें यह सब पहनने को बोल दिया था, मगर मुझे लग रहा है कि तुम्हें यह सब कुछ संभालने में दिक्कत महसूस हो रही होगी। जाओ चेंज करके आ जाओ बेटा। घर में पहनने लायक कुछ हल्का फुल्का पहन लो जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल लगे। संजना चली गई चेंज करने, और यहाँ काव्या ने सुकून की सांस ली कि पहला कदम तो बढ़ा ही दिया मैं पहले के जमाने की हिटलर तानाशाह सास नहीं बनूंगी, मैं संजना की माँ बनकर दिखाऊंगी। ये बात काव्या ने मन ही मन में संकल्प ले लिया। इसी बीच खाना बनाने वाली महाराजिन आ गई और काव्या किचन में चाय नाश्ते के निर्देश दे रही थी कि तभी संजना भी आ गई और बोली, माँ जी मैं आ गई हूँ, क्या काम करूँ मुझे बताइए ना। तुम मुझे मम्मी बोल रही हो ना, तो तुम भी मेरी बेटी नैना जैसी हुई ना। जाओ नैना को बाहर गार्डन से बुला लाओ और फिर तुम दोनों मिलकर काम करना, मैं समझा दूंगी। काव्या ने कहा तो संजना मुस्कुराते हुए नैना को बुलाने चली गई। कल संजना का चेहरा काव्या के सासपना के व्यवहार से जो बुझ गया था, आज वापस उसके चेहरे पर रौनक लौट रही थी। एक सप्ताह बीत चुका था, सारे मेहमान अब जा चुके थे, घर में हंसी खुशी का माहौल है। नैना और संजना की खिलखिलाहट से घर रह रहकर गूंज उठता है। संजना भी नैना की तरह ठुमकते हुए काव्या से अपने बालों में तेल की मनुहार करती नजर आती है, और काव्या भी स्नेह के साथ उसके बालों में तेल लगाकर संजना को भी अपनी बेटी नैना की तरह अपने आगोश में भर लेती है और भावनाओं के आवेश में बहकर बोलती है, कितने अच्छे और घने बाल हैं तुम्हारे संजना, बेटा केयर किया करो। संजना को प्यार भरे उलाहने देते हुए, तेल मलते हुए काव्या ने बोला, मेरे बालों की केयर के लिए आप हो ना मम्मा, इटलाती हुई संजना बोलती है। बदल रही हैं दोनों ही धीरे धीरे। संजना मम्मी जी से मम्मा पर आ गई है तो काव्या भी माँ बनकर स्नेह बरसा रही है। काव्या समझ गई है कि प्रेम की ताली दोनों हाथों से बजेगी, केवल संजना के बदलने से कुछ नहीं होगा, उसे खुद भी अपना व्यवहार बदलना होगा, संतुलित करना होगा। अब काव्या खुद अपने व्यवहार को याद करते हुए हंसती है और सोचती है कि बहू के आते ही एक स्त्री जो अब तक एक माँ और बहू थी, वो क्यों बदलकर सास बन जाती है। ये सोचकर वह मुस्कुराने लगती है, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। केवल संजना के प्यार देने से नहीं, मुझे भी प्यार बरसाने की शुरुआत
करनी होगी। धन्यवाद गाइस। इस कहानी में व्यक्त की गई राय मेरी व्यक्तिगत विचार हैं, जरूरी नहीं कि वो विचार और राय आपके हों। धन्यवाद अगेन।